काम कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो इमेज डाउनलोड किया है वो इसके बैकग्राउंड में हम लगाते हैं। तो हम ये जो कॉन्टेक्ट हेड है इसके अंदर बैकग्राउंड कलर तो आ रहा है, लेकिन अगर हम इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज दें और URL दें, और URL में जाते हैं, इमेजेस में जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये जो इमेज आ रहा है ये हम देखते हैं, ठीक है। और इसको कंट्रोल S करते हैं और चेक करते हैं अपने पास। तो देखो इमेज पीछे आ गया है। इमेज पीछे आ गया है, लेकिन मसला ये है कि इमेज बड़ा है। तो हम हम्म। यहाँ पे जाते हैं और हमारे पास है बैकग्राउंड साइज, और इसको हम कर देते हैं कवर, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं जाके अपने काम को। तो देखो ये अभी भी ठीक नहीं आ रहा है। तो उसको कंटेन करते हैं, कंट्रोल S। तो ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हमें ये रिपीट पे नहीं चाहिए, तो हम इसको यहाँ जाते हैं और बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, कंट्रोल S करते हैं, F5 दबाते हैं। अच्छा जी, अब ये आ तो रहा है, लेकिन ये हमारे पास इस तरह से नहीं आ रहा जैसे हमें चाहिए। तो इसको हमें कवर करना पड़ेगा, लेकिन कवर से हो ये रहा है कि चूंकि उसका साइज ज़्यादा है। कंटेन करते हैं इसको, और इसी तरह से बैकग्राउंड पोजीशन है उसको सेंटर में लेकर आते हैं। सेंटर में आ गया। कंटेन 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 कंटेन। हम इसकी विड्थ को ज्यादा नहीं कर सकते? बढ़ा सकते हैं इसकी विड्थ को, हम फोटोशॉप में जाके दोनों तरफ हम दोनों तरफ पे जाके वाइट एरिया ऐड कर सकते हैं। तो देखो ये अब हमारे पास जिस तरह से हम चाह रहे थे उस तरह से ये आ गया है, लेकिन चूंकि इसको हमने कंटेन किया है तो ये विड्थ में भी आपके पास फैल गया है और हाइट के अंदर भी। तो हाइट इसकी जो है ना वो ज़्यादा हो रही है, और इसकी हाइट को हमें जो है ना एडजस्ट करना पड़ेगा। या तो फोटोशॉप में जाके इसके इस इमेज को हम सेट कर सकते हैं, या कोई दूसरा इमेज हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल इस तरह से आपके पास ना बैकग्राउंड इमेज लगता है। आप कोई और देखो, ये अच्छा इमेज है, लेकिन ये जो है फ्री नहीं है। तो हम देखते हैं अपने पास कि कोई और इमेज हमें अगर मिल जाए। जैसे ये इमेज है, ये भी आप बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा ये। ये इमेज अच्छा लगेगा। ये इमेज भी अच्छा लगेगा। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव इमेजेस, कॉन्टेक्ट अस के नाम से। अच्छा जी, तो हमारे पास जो अगला इमेज हमने लिया है कॉन्टेक्ट अस, यहाँ से इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल स्पेस बार। और ये वाला भी इमेज मैंने डाउनलोड करा है, उसको लगाते हैं सेम प्रॉपर्टीज के साथ और चेक करते हैं अपना रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये आपके हम्म। पास बेटर लग रहा है, ठीक है।
और उसके अंदर अगर हम इसका जो ये सेंटर वाली चीज है इसको हटा के यहाँ पे अगर टॉप कर दूं मैं, तो देखते हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है। बॉटम, तो ये ना, ये बेटर है हमारे पास। और अगर हम जो है हाइट को मैंने क्या कर दिया, वन इनकी। फिफ्टी कर दिया। तो ये आपके पास इस तरीके से हमारे पास कॉन्टेक्ट अस आ गया। और जो कॉन्टेक्ट अस का जो हेडिंग है, इसकी पैडिंग टॉप जो है इसको 25 कर देता हूँ। और इसके कलर को अगर आप जाके, ठीक है ना, ये वाइट टाइप का कलर है, ये मैंने दे दिया। या और कोई कलर जो कि इस पे विजिबल हो हम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से कॉन्टेक्ट अस आ गया। अब इस कॉन्टेक्ट अस के नीचे हमें क्या करना है, इस कॉन्टेक्ट अस के नीचे हमें दो चीजें चाहिए फुटर से ऊपर। एक लेफ्ट साइड पे हमें फॉर्म देना है, और राइट साइड पे हमने रिकॉर्डिंग ऑन की यहाँ कर, तो राइट साइड पे हमें मैप देना है। तो देखो क्या करते हैं हम करते ये हैं कि यहाँ आते हैं, और यहाँ आके हम हमने फॉर्म दे दिया, ठीक है ना। और फॉर्म के अंदर हमें क्या चाहिए, फॉर्म के अंदर हम देने लगे हैं टेबल। और टेबल के अंदर हम देने लगे हैं टी आर। टीडी। टी आर के अंदर हम देने लगे हैं टी डी। और यहाँ पे हम लिखते हैं नेम। और दूसरे वाले टी डी के अंदर हम कहते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू नेम। ठीक है, इसको इस तरह से करके हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमने एक दे दिया। इसी तरीके से एक और ले लेते हैं, टी डी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी। इसको कर देते हैं ईमेल, यहाँ पे भी ईमेल। इसको कर देते हैं कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट। और इसको कर देते हैं मैसेज। और यहाँ पे फिर आपको इसकी बजाय लेना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया को ऐसे आप क्लोज कर दो। टेक्स्ट एरिया को आपको देने पड़ते हैं कॉलम्स। आपने इसको दिए 21, और इसको आप देते हैं रॉज। रॉज आपने दी इसको 4। और आपको एक और चीज चाहिए होगी इसके अंदर, एंड दैट इज कंट्रोल सी कंट्रोल वी। और इस वाले टीडी को खाली छोड़ के
यहाँ पे देते हैं इनपुट टाइप सबमिट, नेम इक्वल्स टू सबमिट, और वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। सबमिट बटन दे दिया हमने यहाँ पे। टेबल को थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं, इसकी विड्थ कर देते हैं 50% करके, हम अपने पास चेक करेंगे। और सेल पैडिंग इक्वल्स टू फॉर सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 4। सही है ना? ये हमने सब कर दिया। यहाँ आके चेक करते हैं, तो यहाँ आके देखो कि हमारे पास ये कॉन्टेक्ट फॉर्म इस तरीके हाँ। से आ रहा है। ठीक है, अभी हमने इस डिफ को डिजाइन नहीं करा फॉर्म को, तो यहाँ जाके हम इस डिफ को डिजाइन कर लेते हैं, और डॉट करके फॉर्म, इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ये, और इसकी विड्थ आपके पास 1000 है तो इसकी 500 px दे दें, और फ्लोट इसको आप लेफ्ट कर लें क्योंकि इसके बराबर में भी आपको एक मैप के लिए चाहिए। और अगर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके चेक करते हैं तो ये हमारे पास ऐसे करके हमारे पास फॉर्म आ गया। अच्छा, अब ये फॉर्म आ रहा है हमारे पास, लेकिन इसके अंदर हम क्या करते हैं, विड्थ हमने 500 फिक्स की। विड्थ हमने 500 px दी है, हाइट नहीं दी इसकी हमने, उसकी हाइट भी दे देते हैं हम। हाइट भी हम इसकी 500 px देते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे पास इसकी हाइट आ गई। अच्छा, अब ये जो फॉर्म है, अगर इसके अंदर हम उसको पैडिंग टॉप दें, पैडिंग टॉप हम देते हैं किसको, टेबल को देते हैं। 500 बिट बहुत ज़्यादा हो गई है। हम्म। हाइट 250 कर दो। तो 300 करते हैं हम। और ये जो टेबल हमने लिया था ना, इस टेबल के अंदर हम क्लास बनाएंगे। इस क्लास लगा सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ स्टाइल देके अगर हम इसको पैडिंग देके चेक करें 50 px, यानी इनलाइन CSS कर रहा हूँ, तो देखो ठीक ये है। आपके पास इस तरह से आ रहा है। ठीक है ना? हम्म। तो अच्छा, हम इसको भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे कि ये हम्म। किस तरह से डिज़ाइन होता है। तो बहरहाल ये इस तरह से हमारे पास आ गया है। और 50 को अगर हम 150 करके चेक करें तो 150 बहुत ज़्यादा हो गया है। 80 करके चेक करें कंटेनर्स, तो ये फिर भी बेटर है। पैडिंग लेफ्ट हमें मज़ीद देनी पड़ेगी, और इस तरह से इसको इंडिविजुअल पैडिंग देके इसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब इसी तरीके से राइट साइड पे आपके पास क्या आ गया, राइट साइड पे आपके पास आप, फ्लोट लेफ्ट किया था तो स्पेस आ गया। हाँ, तो अब यहाँ पे आपको क्या देना है, मैप देना है। तो देखो हम क्या करते हैं, एक और डिव ले लेते हैं यहाँ पे, एंड दिस टाइम फुटर को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे मैप स्टार्ट्स, मैप एंड्स। ठीक है, और इसका मैप। क्लास भी देते हैं मैप। ठीक है ना? तो इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं, और उसकी विड्थ 500 px, और हाइट हमने 300 लिखी ना, हाइट 300 px। ठीक है, और फ्लोट लेफ्ट, जो हो गया।
और मैप का तरीका देखिए, आपको बताया था मैंने कि आप जाएं कहाँ पे, गूगल गूगल मैप। मैप्स पे। जैसे कि यहाँ जाके आपने लिखा नॉर्थ कराची टाउनशिप, शेयर में गए, एम्बेड मैप पे गए, कॉपी एचटीएमएल करा और इसको आपने पेस्ट कर दिया कहाँ पे, यहाँ इस डिफ के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर ये आप इसकी हाइट और विड्थ सेट कर लो। हमारे पास यहाँ पे ये 500 है और ये 300। 300 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास दोनों चीजें आ गई। दोनों चीजें आ गई हैं। मैप भी आ गया आपके पास, कॉन्टेक्ट फॉर्म भी आपके पास आ गया। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक तो आपको ये दोनों चीजें करनी है। एक तो पुराना काम भी आपको कंप्लीट करना है, उसको आप देखें कि वो आपके पास, आप ये कह रहे हो कि ये जो है ये एक के नीचे एक आ रहा है। हम्म। एक के नीचे एक नहीं आना चाहिए ना, बर्गर लगा रहे हो तब आ रहा है। जी जी। हाँ, ये इसके नहीं आना चाहिए। आप वीडियो को देखो कि क्या प्रॉब्लम कर रहे हो आप, और मुझे स्क्रीनशॉट भी लेके भेजो, मैं चेक करता हूँ। तो एक तो ये कंप्लीट आप करो, दूसरा आप कॉन्टेक्ट अस को कंप्लीट करो। ठीक है। और ठीक। तीसरा आपको ये काम ये करना है कि आपको जरा गूगल करके देखना है कि इसको किस तरह डिजाइन करेंगे। मतलब ये अभी ठीक। बिल्कुल सिंपल सिंपल से आ रहे हैं ना, जी। तो इसके लिए भी क्लासेस मौजूद हैं, इसके लिए भी सीएसएस मौजूद है, इसको डिजाइन किया जा सकता है। तो ये बटन को तो आता है मुझे डिजाइन हाँ, करना, मैंने बटन को भी देखा। डिजाइन करना है, इसको भी आप सर्च करो कि टेक्स्ट फील्ड को किस तरह, टेक्स्ट फील्ड को और टेक्स्ट एरिया को कैसे डिजाइन करना है, तो आपको उसकी सीएसएस मिल जाएगी। वो सीएसएस अप्लाई करके इनको थोड़ा बड़ा करो, इनको थोड़ा डिजाइन करके इनको सेंटर में लेकर आओ, ताकि ये अजीब सा ना लगे, छोटा सा ना लगे। ठीक है। अब ये थोड़ा से अगर ठीक। बड़े हो जाते हैं तो फिर आप थोड़ी हाइट भी बढ़ा सकते हो। हाइट अभी कम लग रही है तो हाइट 400 या 500 कर दो, इनको थोड़ा बड़ा कर दो। ठीक है, तो ये ठीक। बेटर लगेगा। और फिर मैप की भी हाइट बढ़ा देना, तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका कॉन्टेक्ट अस का पेज भी रेडी हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, आपके पास फुटर बचेगा, आपके पास स्लाइडर बचेगा, साइड बार बचेगा और ये एरिया बचेगा। तो इस तरह से ये दो पेजेस कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स, बर्गर और डील्स कोई मुश्किल नहीं है। बर्गर्स के अंदर सिर्फ बर्गर्स की तस्वीरें आएंगी। ठीक है, यानी कि दी बर्गर शॉप के बाद यहाँ पे सेक्शंस डिवाइड हुए हुए होंगे। जैसे लेट्स से कि एक रो में 3 सेक्शन है, तो तीन तीन के दो या तीन आप सेक्शन बना लेंगे, 3 सेक्शन बनाएंगे तो 9 बर्गर्स आ जाएंगे उसके अंदर इसी तरीके से। तो वो आसान है सेक्शन। इसी तरह डील्स के अंदर भी आप दो दो के बना लें और दो दो की 3 रो बना लें तो 6 डील्स आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो वो आसान है, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा, वो आपने खुद बना लेना है। ये दो पेजेस आप रेडी कर लो। अबाउट अस भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इंशाल्लाह अगली 2-3 क्लासेस में ना इसको हम निपटा के फिर बूट स्टेप की तरफ आ जाएंगे। बूट स्टेप में कंप्लीट वेबसाइट बनाना सीखेंगे। तो बूट स्टेप में बाकी जो HTML CSS की भी बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी और फिर उसमें आप वेबसाइट बना लोगे। तो अब बात यह है बेटा कि अब जो है ना आपकी, जैसे मंडे को लास्ट क्लास, मंडे को फिर मंडे से, तो मंडे के बाद तो आपका ऑफ है ना। जी। हाँ, तो फिर आपको ना टाइम लगाना है इसके ऊपर। ये जो क्लास होती है आधे घंटे की आपकी, ये तो समझ लें आपको मोटी मोटी चीजें गाइड कर दी जाती हैं। अब इसके अलावा जो ये आपका फ्रंट एंड वेब डिजाइनिंग है, ये पूरी दुनिया है। क्या है? पूरी दुनिया। पूरी दुनिया है। इसके अंदर आप यकीन करेंगे, लोग जो है अच्छी तगड़ी जॉब्स भी करते हैं। रोज की बुनियादों पे इसके ऊपर जॉब्स आती हैं, काम आता है और बड़ी अच्छी पोजीशंस कंपनीज के अंदर इस पे होती हैं। जो लोग सिर्फ बैठ के फ्रंट एंड डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, इस तरह आपको पूरा टेम्पलेट बना के, डिजाइन्स बना के, HTML CSS बूटस्ट्रैप पे काम करके दे रहे होते हैं। तो इसलिए अब आपने ना इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे ये बर्गर है, आप हेडिंग्स हैं, अब आप इसको जितना टाइम दोगे, इसको सफाई सुथराई से करने की कोशिश करोगे, उतना काम निखरता जाएगा। ठीक है, तो इसको ठीक। कंप्लीट करना आपको, आपकी जिम्मेदारी है। इसमें जहाँ आप फंसोगे मैं आपको बता दूंगा, कलर कम्बिनेशन कैसे लेते हैं, बैकग्राउंड कैसे लगते हैं, सब मैंने बता दिया। जैसे अब ये बर्गर शॉप है ना, एक जी। काम और भी करना है आपको। एक तो आपको ये करना है कि इसको मैंने कहा आपको डिजाइन करना है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से हमने कॉन्टेक्ट अस के पीछे ये तस्वीर लगाई है ना,
इसी तरह हम्म। बर्गर शॉप के पीछे आप तस्वीर लगा दें, किस तरह की? फास्ट फूड बीजी, क्या लिखा है मैंने? फास्ट फूड। फास्ट फूड दीजिए। अब देखो जैसे ये तस्वीर है, जैसे ये तस्वीर है, ठीक है। ये आप ये पीछे आप लगा सकते हो किसके? दी बर्गर शॉप के। ठीक है ठीक। ना, ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। तो ठीक है बेटा, ये वाली तस्वीर है। तो इसमें से कोई भी तस्वीर आप लगाओ, उसको सेट कर लो, कलर्स को सेट करो, तो आपके पास काम होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जो काम मैंने जी जी, बताए हो तुम्हें वो जाएगा। भी करने हैं, जो वीडियो रहती है वो भी करनी है, पुरानी वाली भी नई वाली भी। और कल संडे छुट्टी है, तो एक आध घंटा इसके लिए निकालो, ये हो जाएगा। मैं तुम्हें दोनों ठीक है। वीडियोस भेजता हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके, टाटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।